नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। एक बयान और मच गया पूरे देश में बवाल ही बवाल। जुमे की नमाज के बाद पूरे भारत ने जो तस्वीरें देखी हैं वो बेहद खतरनाक और देश की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल उठाने वाली थी। दिल्ली, मुंबई से लेकर लखनऊ और कोलकाता तक, सहारनपुर, देवबंद से लेकर मुरादाबाद और रांची तक, हर शहर से तनाव और हिंसक घटनाओं से भरी तस्वीरें आती रहीं। भड़काऊ प्रदर्शन करके नुपुर शर्मा के भड़काऊ बयान के खिलाफ संदेश देने की कोशिश की गई और इस कोशिश में शहर के शहर सुलग गए। लेकिन सबके बीच देश भर से बस एक सवाल के जवाब की मांग की गई और वो था कि आखिर शहर शहर हिंसा क्यों और इस भड़काऊ प्रदर्शन का स्क्रिप्ट राइटर कौन? पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान और 8 राज्यों में फैली आग। शुक्रवार यानी जुमे के दिन कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक और दिल्ली से लेकर बंगाल तक उपद्रव की जो कोशिश की गई उसने वास्तव में देश के सामने कई सवालों को जन्म दे दिया। कई राज्यों में बिगड़े इस माहौल का अंदाजा किसी को नहीं लग पाया। शहर शहर प्रदर्शन और पत्थरबाजी का दौर जिस तरह से शुरू हुआ उसने पुलिस और प्रदर्शनकारियों को आमने सामने कर दिया। उत्तर प्रदेश में तो पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करना पड़ गया। प्रदर्शन की आड़ में सड़क पर पत्थर की बरसात करती उग्र भीड़, पुलिस के फायरिंग के बाद भी बेखौफ मुजाहिरी। सवाल यही कि एक बयान पर आखिर ऐसा उग्र बवाल क्यों? आखिर इन पत्थरबाजों का मुख्तार कौन? बीजेपी की निष्कासित प्रवक्ता नुपुर के बयान से 2 सप्ताह बाद ऐसा घमासान मचा कि विरोध के नाम पर हुआ प्रदर्शन हिंसक हो गया। शहर शहर बवाल मच गया। आग ऐसी लगी कि सड़कों को अपनी आगोश में लेती चली गई और इसके बीच में जो भी आया वो भी इस आग में जलता गया। प्रयागराज से कोलकाता और सहारनपुर से रांची तक तेजी से फैली हिंसा की आग ने झकझोर दिया। आगजनी की तस्वीरें, सड़कों पर बिखरे ईंट पत्थर के टुकड़े और हर तरफ बिखरे चप्पल। इन हालातों की कहानी ने कई मंसूबों को उजागर कर दिया तो इस हिंसा की चपेट में आए शख्स और सामान को खाक कर दिया। देश में आज सभी जगह शांति रही। केवल 3-4 जनपदों में कुछ लोगों ने प्रयास किया शांति भंग करने का। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने आगजनी तोड़फोड़ करने का प्रयास किया है उनको चिन्हित करके उनके गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनसे इसकी पूरी भरपाई की जाएगी। इस जो संपत्ति उन्होंने नुकसान किया है उसकी वसूली की जाएगी उनसे और कड़ी से कड़ी धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि कहीं भी जो कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश में जहां कई जगह शांति के साथ प्रदर्शन शुरू हुआ तो वहीं 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में लोग सड़कों पर उतर गए। कई जगह पथराव हुआ। यूपी के 8 शहरों में जमकर बवाल मचा। प्रयागराज, मुरादाबाद समेत कई जगहों पर पत्थरों की बरसात हुई तो बंगाल के हावड़ा में लगातार दूसरे दिन तक उपद्रव की आग सुलगती रही। उधर रांची में हिंसा के बाद सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया। प्रभावित इलाकों को सील कर दिया गया। सील इस तरह से करा कि नफरत की आग में जलता एक भी परिंदा बाहर ना निकल पाए और अपनी नफरती आग से शहर को जला ना पाए। पुलिस और प्रशासन के सार्थक प्रयासों के बावजूद कुछ लोगों द्वारा जानबूझ के शांति व्यवस्था भंग करने के प्रयास किए गए। इस संबंध में बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 7:30 बजे शाम तक
109 लोगों की गिरफ्तारी विभिन्न जनपदों से की जा चुकी है, जिसमें से प्रमुख जनपद हैं सहारनपुर, अंबेडकर नगर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद तथा प्रयागराज। ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया गया है जिन्होंने तोड़फोड़ की है। इनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा जो भी सरकारी एवं प्राइवेट संपत्ति की क्षति पहुंची है उसकी वसूली भी की जाएगी और इन व्यक्तियों के विरुद्ध जो गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो शांति व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहा है उसे बख्शा नहीं जाएगा। इधर हिंसा के बाद सवालों की बौछार लग गई। सवाल चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि आखिर प्रदर्शन की आड़ में ऐसी हिंसा क्यों? शांति से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को आखिर भड़काने वाला कौन? इन सवालों ने इसलिए जन्म लिया क्योंकि हिंसा के बाद एक पोस्टर वायरल हुआ जो इस उपद्रव की साजिश के पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढने की मांग करने लगा। बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक ऐसा मैसेज शेयर हुआ जिसने उपद्रव की आग को घेर लिया। इस मैसेज के पीछे कोई संगठन या नेता नहीं था, तो फिर ये मैसेज कैसे देश भर में शेयर कर दिया गया? इस मैसेज के बाद पुलिस प्रशासन 2 दिन से अलर्ट पर थी, लेकिन उपद्रव ऐसा मचा कि ऐन वक्त पर सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारी फेल हो गई। सबसे ज्यादा बवाल प्रयागराज में हुआ। यहाँ अर्धसैनिक बलों के कई सैनिक घायल हो गए। इसी तरह देवबंद में धर्म विशेष के नारे लगे और फिर भीड़ ने पत्थरों को हाथ में लेकर कूच कर दिया। हालांकि कानपुर में भारी पुलिस फोर्स तैनात होने की वजह से सब कुछ कंट्रोल में रहा। तो वहीं हिंसा के बाद यूपी में कुल 227 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनमें से कुछ लोगों ने ईंट पत्थर चलाए, जिसके जवाब में पुलिस ने काफ़ी देर तक समझाया बुझाया। डीएम साहब भी मौजूद थे, हम मौजूद थे और अधिकारी मौजूद थे यहाँ पे। समझाने बुझाने के बाद भी जब वो नहीं माने, बहुत छोटे छोटे नाबालिग लोग भी थे, उसमें बड़े लोग भी थे, शामिल थे। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके सभी लोगों को अपने अपने घरों को रुखसत किया। सभी लोग वापस चले गए, लेकिन उसके बाद भी चूँकि काफ़ी बहुल इलाका है एक विशेष समुदाय का, यहाँ पे वो लोग गलियों में आते रहे और नारेबाजी वगैरह करते रहे। उनको लगातार पुलिस समझाती रही, लाउड हेलर का प्रयोग करते हुए। उन्होंने ईंट पत्थर चलाए। हमारी पुलिस फोर्स मौजूद थी, काफ़ी धैर्य का परिचय दिया गया। हल्की फुल्की चोटें आई हैं कुछ पुलिस जनों को भी, और बाकी लोगों को हल्की चोटें हैं, कोई ज़्यादा चोट नहीं है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। अब उपद्रवियों को ढूंढ निकालने के लिए धरपकड़ शुरू हो गई। एक्शन पर रिएक्शन शुरू हो गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दे दी, प्रशासन को आदेश दे दिया कि उपद्रव मचाने वालों से पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। तो वहीं अब हिंसा पर बुलडोजर चलाना भी शुरू हो गया है। लेकिन इन सब के बावजूद सवाल ये भी रह गया कि आखिर बयान पर शुरू हुआ बवाल कब थमेगा और कब तक इस तरह से शहरों के जलने का दौर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। नुपुर शर्मा के खिलाफ एक तरफ विरोध प्रदर्शन तेज है तो दूसरी ओर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही। विपक्षी दलों ने नुपुर के मामले को हवा दे दी है। उन्हें मौका मिला है केंद्र सरकार पर निशाना साधने का। अब आलम यह है कि नुपुर के बहाने विपक्षी बीजेपी पर साध रहे हैं जोरदार निशाने। तो उधर जुमे के दूसरे दिन भी पश्चिम बंगाल का हावड़ा शांत नहीं हुआ। एक बार फिर यहां लगातार दूसरे दिन भी हिंसा भड़क उठी। हालात इतने बढ़ गए कि पुलिस को हालात नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़ गए। दिल्ली, मुंबई, रांची, लखनऊ, सहारनपुर, देवबंद और मुरादाबाद ये वो शहर थे जहां जुम्मे के दिन एक वॉर छिड़ी थी। ये वॉर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच थी। ये वॉर बयान के विरोध के नाम पर उत्पाद मचाने वालों और सिस्टम के बीच थी, जहां पत्थर चले, आगजनी हुई, गोलीबारी हुई, देशी बमों की बौछार हुई। देश भर के कई राज्यों में फैली हिंसा जुमे के दूसरे दिन शांत हो गई, लेकिन ममता के बंगाल में हिंसा की आग ऐसी लगी कि उसका सुलगना दूसरे दिन भी जारी रहा। यहाँ भले ही एक दिन पहले भड़की हिंसा के बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई,
लेकिन हावड़ा में बावजूद इसके पथराव हो गया। आलम ये हुआ कि लोगों ने आगजनी शुरू कर दी। तैनात पुलिस फोर्स के ऊपर लोगों ने जमकर पत्थर फेंके। हालात काबू करने के लिए पुलिस को लोगों पर लाठियां भांजनी पड़ी। हालात फिर भी काबू में न आए तो आखिरकार पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर गैस के गोले छोड़ने पड़ गए। इसके एक दिन पहले भी यहाँ नेशनल हाईवे को घंटों तक अवरुद्ध कर दिया। वाहन और ट्रक लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फंसे रहे। गंभीर मरीजों को लेकर जा रही एम्बुलेंस भी घंटों फंसी रही। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बोला, लेकिन इसके बाद तो प्रदर्शनकारी पुलिस कर्मियों से भिड़ गए। आंदोलनकारियों के एक वर्ग ने पुलिस पर ईंट, पत्थरों और देसी बमों से हमला कर दिया। हिंसक भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। इधर डोमजुर में भी पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। 2 पुलिस वाहनों को आग लगा दी गई। हिंसक आंदोलनकारियों के हमले में 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। उलूबेरिया सब डिवीजन के कई स्टेशनों पर रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध कर दिया। इसके बाद कई ट्रेनें फंस गई। इनमें से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। वहीं सीएम ममता बनर्जी की अपील के घंटों बाद भी बंगाल सुलगता रहा। राज्यपाल ने मुख्य सचिव से स्थिति की रिपोर्ट मांग ली। इधर भाजपा नेताओं ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर केंद्र से दखल करने की मांग की, तो उधर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। देखिए, सौहार्द हमारी ताकत है और सांप्रदायिकता हमारे लिए आफत भी है और मुसीबत भी है। और किसी भी तरह से हमें सांप्रदायिकता को किसी भी रूप में कामयाब नहीं होने देना है और इसी सौहार्द की ताकत से उसे परास्त करना है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग मज़हब को सुरक्षा कवच बना करके मानवता को लहूलुहान करने की सांप्रदायिक साजिशी सुपारी के साथ देश में एक षड्यंत्र और साजिशों का जाल बिछा रहे हैं। इस बात को हम सबको समझना होगा, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो और किसी भी क्षेत्र का हो, क्योंकि ये मैं मानता हूँ ये दंगा नहीं है, बल्कि इस देश के सौहार्द को तार तार करने का सांप्रदायिक पंगा है। और इस पंगे के पीछे कौन सी प्रायोजित कार्यक्रम चल रहे हैं, कौन सी साजिशें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। इसलिए इस देश की ताकत को किसी भी रूप में कमज़ोर नहीं होने देना है। देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना है, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में। जो बयान दिया गया वो अशोभनीय, अश्लील मैं कहूंगा, लेकिन वो अशोभनीय अश्लील बयानों का एक इकोसिस्टम इस देश में विकसित किया गया बीते 8-9 वर्षों में। लेकिन उसका समाधान इस तरह की हिंसा में नहीं। इस तरह की हिंसा कतई मैं समझता हूं कि सब कुछ छत विछत कर देगी, नाश कर देगी। हम सबको सोचना चाहिए कि बड़ी मुश्किल से इस देश की कंटूर्स, जिसको कहते हैं कि मेड़, स्नेह से सिक्त की गई है इतने वर्षों में, इसको खंडित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इधर पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष हावड़ा जाने की मांग पर अड़ गए। पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया, बाद में फिर हिरासत में भी ले लिया गया। पुलिस तो बारবার আটকাবে, এটা স্বাভাবিক। পুলিশ কর্তব্য পালনে ফোন ঢুকছে, ফোন ছড়া দেখিয়েছে, বোম ব্লাস্ট হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় আগুন লাগানো হচ্ছে, লোকটা ছড়াকে পাথর ছোড়া হচ্ছে। See, Honorable Chief Minister Mamata Banerjee, she has been a silent spectator for the last 3-4 days. When people were being killed, when our party offices were being burned down, law and order situation has completely failed, fallen. Where was she? Right now she is arresting our Honorable President Dr. Shukanta Mujumdar for what? He has been kept under house arrest from the morning. Why? They couldn't show any order. They just want to stop us. What were you are doing? What was the West Bengal police doing? अब हिंसा के बाद ममता सरकार भी एक्शन में आ गई है। हावड़ा के पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया, तो वहीं हावड़ा में इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। उपद्रवियों की लगातार धरपकड़ जारी है और शांति बनाए रखने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।
एक और जहां बंगाल में दूसरे दिन भी बवाल मचा रहा, तो इधर यूपी में उपद्रवियों की धरपकड़ और गिरफ्तारियों का सिलसिला तेजी से चला। यहां योगी के सख्त एक्शन ने उपद्रवियों को टेंशन में डाल दिया है। पत्थर फेंकने वालों पर बुलडोजर चलाने का दौर शुरू हो गया है। यूपी में जिसने भी माहौल खराब किया, उससे अब पूरा हिसाब लिया जा रहा है। जुम्मे को हुए बवाल के बाद यूपी में अब पत्थर चलाने वालों का हिसाब होगा। अब यहाँ हुई हिंसा का जवाब बुलडोजर लेगा। जहाँ कल हिंसा हुई थी, वहाँ अब हिसाब होगा। हिंसा के बाद यूपी सरकार ने अब सख्ती से पेश आने का मन बना लिया है। यहाँ सरकार ने अब ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद उपद्रवियों को टेंशन शुरू हो गई है। यूपी में अब हिंसा फैलाने वालों की आर्थिक कमर तोड़ने का ऐलान किया गया है। जो हिंसा में शामिल हुए उसे अब अंजाम भुगतने को तैयार होना है। इधर सरकार के ऐलान के बाद ही सहारनपुर, प्रयागराज और कानपुर में उपद्रवियों पर बुलडोजर चला दिया गया। सहारनपुर में पुलिस और प्रशासन की टीम 2 उपद्रवियों के घर बुलडोजर लेके पहुंची। इनके घर पर अवैध निर्माण को गिराया गया। आरोपियों के नाम अब्दुल वाकिर और मुजम्मिल है। अब्दुल वाकिर खत्ताखेड़ी और मुजम्मिल हबीबगढ़ इलाके में रहता है। शुक्रवार को हुई हिंसा में पुलिस ने दोनों को आरोपी बनाया है। दोनों आरोपी जेल में बंद हैं। ये लोग नमाज के बाद सड़क पर उपद्रव कर रहे थे। इन दोनों ने भीड़ पर पथराव किया और नारे लगाए। विवादित पोस्टर भी वायरल किए। तो इधर कानपुर में भी हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के करीबी बिल्डर इश्तियाक अहमद की बिल्डिंग के अवैध हिस्से को प्रशासन ने गिरा दिया। तो वहीं प्रयागराज हिंसा के मामले में मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप को गिरफ्तार कर लिया। जावेद को प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया। इस जावेद ने ही हिंसा को हवाई पंप देकर भड़काया था। यूपी के कई शहरों में हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। अब तक 235 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इधर कानपुर और प्रयागराज की घटना को देखते हुए यूपी सरकार ने उपद्रवियों की संपत्तियां जब्त करने का ऐलान कर दिया है। तो अब इन आरोपियों पर एनएसए लगाकर भी सजा देने का मन बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही।